हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भगवत गीता के मैं 18वें अध्याय का 64वां श्लोक पढ़ रहा हूं और इसमें कृष्ण कह रहे सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परम वचः इष्टो असि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, भगवान कह रहे हैं सुनो ध्यान से। कृष्ण कह रहे तुम मेरे बहुत ही प्रिय मित्र हो, इष्टो असि में, तुम मेरे इष्ट हो। यानी कृपा की एक हद हो गई, कृपा की एक सीमा हो गई कि त्रिलोक का स्वामी जिनके यहाँ देवता नतमस्तक होते हैं वो हमें कह रहे हैं कि तुम अर्जुन के माध्यम से कि तुम मेरे मित्र हो। स्टो असी में यह स्पष्ट लिखा है और मैं तुम्हें एक निश्चित रूप से कह रहा हूं, एक कंफर्म बात कर रहा हूं तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे भले के लिए। मेरी माता बहनों मित्रों, हम सब इस संसार में अपना भला चाहते हैं। हम में कोई ऐसा नहीं है जो अपना भला ना चाहता हो। मैं, आप, हम सब, यहाँ तक एक छोटा बच्चा भी अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है और एक बूढ़ा व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है। एक जवान व्यक्ति भी अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है। एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है। एक अनपढ़ व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है। एक शहर में रहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि से अपना भला चाहता है, लेकिन चाहते सभी है अपना भला। लेकिन हम जो अपना भला चाहते हैं वो हम अपनी बुद्धि से चाहते हैं और हमारी बुद्धि सीमित है क्योंकि हमारी सारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारे सारे सेंसेस लिमिटेड हैं। हमारी सारी इंद्रियां सीमित हैं, हमारे सारे सेंसेस सीमित हैं और हम
कंफ्यूज भी रहते हैं। सुबह सुबह में कौन से कपड़े पहनूं, इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हमारे घर वाले पूछते आज क्या पकाएं, फिर हम कहते हैं जो भी पकाऊं। फिर घर वाले पूछे नहीं नहीं जो भी नहीं, आप बताओ वो पकाएं। तो हम कहते हैं आलू गोभी पका लो। तो कहते वो तो आपने कल ही खाए थे। फिर हम कहते हैं राजमा चावल पका लो। बोला राजमा घर में है नहीं। तो फिर हम कहते हैं जो भी हो पका लो। बोला नहीं आप बताओ। फिर हम कहते हैं चलो आलू मेथी पका लो। बोला मेथी इतना बैठ के छीलेगा कौन, इतनी सारी मेथी को चुनना छीलना कौन करेगा, चुनेगा मेथी के दाने एक एक करके। तो फिर हम बोलते जो तुम्हें पसंद आए पका दो। फिर कहते नहीं आप बताओ। तो ये चलता रहता है, हमारी बुद्धि कंफ्यूज है। हमारे दूसरी इंद्रियां सीमित है। मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम अपना भला चाहते तो हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हम अपना भला सोच के करते हैं, लेकिन उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, फिर हम दुखी हो जाते हैं। आज यहां कृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, सुनो। और याद रखना, हम दूसरों को कहते ना, कभी कभी किसी को दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो हम क्या कहते हैं भगवान तुम्हारा भला करे, बोलते हैं ना। तो आज वही भगवान हमारा भला करना चाहता है। क्या आप चाहते हो कि भगवान आपका भला करे? बोलो ना। और अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमारा भला करे, और वो अवश्य ही करेगा, क्योंकि भगवान से ज्यादा हमारा भला कोई नहीं कर सकता है, भगवान से बढ़कर हमारा भला नहीं कर सकता है। कृष्ण ही हमारा भला करते हैं। कृष्ण से बढ़ के हमारा भला कौन करने वाला है मेरी माताओं बहनों मित्रों? सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो। आज वही भगवान कह रहा मैं तुम्हारा भला किसमें है बताता हूं, सुनो। तो हमें मान लेना चाहिए ना। अगर भगवान कहता है कि मैं तुम्हारा भला बता रहा हूं, सुनो, तो हमें मान लेना चाहिए कि हाँ ठाकुर आप जैसे कहोगे वैसे ही करेंगे, क्योंकि आपसे बढ़कर हमारा भला तो कोई कर नहीं सकता है। और वैसे भी उसने किया तो है। सोचो, हमें माँ के गर्भ में किसने पाला, किसने वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई, किसने हमें वहां पे भोजन पहुंचाया। एक छोटा सा बीज का दाना माँ के गर्भ में इतना बड़ा बच्चा कैसे बन गया? उसके हाथ पांव किसने बना दिए? उसके नाक आंख कान बाल किसने बना दिए? पेट में किसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की? उस मेरे परमात्मा ने, जिसका नाम कृष्ण है। फिर सोचो, जैसे ही वो बच्चा माँ के गर्भ से जन्म लेके आता है, सोचो उसके जन्म लेने से पहले माँ के स्तनों में वो दूध दे देता है। देखो कैसा है, कैसा भला करने वाला, कैसा दया करने वाला। जिन स्तनों से खून निकलता है, जिन स्तनों पे थोड़ा खरोच आए तो खून निकलता है, उन्हीं स्तनों से मेरा ठाकुर दूध दे देता है। देखो कैसा दयालु है। और दूध भी कैसा, जितना मीठा चाहिए था उतना। आज तक माँ के दूध में किसी ने शक्कर नहीं मिलाई है। दूध भी कैसा, जितना गर्म चाहिए था उतना। आज तक माँ के दूध को किसी ने उबाला नहीं है। दूध भी कैसा, जितना पतला चाहिए था उतना। आज तक माँ के दूध में किसी ने पानी नहीं मिलाया।
जितने विटामिन्स, जितने मिनरल, जो 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 चाहिए था मेरे ठाकुर ने माँ के दूध में सब दे दिया। और फिर मेरे ठाकुर ने सोचा, क्या सोचा? जैसे ही माँ के स्तनों में दूध आना बंद हुआ, मेरे ठाकुर ने सोचा अब ये क्या खाएगा। इसलिए कई प्रकार के अनाज, है क्या नहीं, कई प्रकार के अनाज मेरे ठाकुर ने हमारे लिए पैदा कर दिए कि ये बच्चा खाएगा। और मुंह में क्या दे दिए? दांत दे दिए, ये चबाएगा। अब छोटी छोटी बातों पे भी ध्यान दोगे ना, आपका सर सजदे से कभी उठेगा नहीं। छोटी 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 चीजों का भी ध्यान दोगे ना, तो हमेशा हर क्षण कहोगे धन्यवाद मेरे गोविंद, धन्यवाद मेरे कृष्ण, धन्यवाद मेरे ठाकुर, धन्यवाद धन्यवाद मेरे कृष्ण, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु। जैसे 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 बढ़ते गए उसने हमारी हर जरूरतें पूरी कर दी। तो मां के गर्भ से चिता तक उसको हमारी चिंता होती है। उससे बढ़कर हमारा कोई अभिभावक है क्या? उससे बढ़कर हमारा कोई चिंता करने वाला है क्या? और जिसके सर पे मेरा ठाकुर, उसको कहां से दुख? लेकिन मुसीबत क्या है कि हम कृष्ण नाम से दूर भागते हैं, कृष्ण भक्ति से दूर भागते हैं। वो भगवान जिसने हमें सब कुछ दिया, और हम भूल जाते हैं कि हमारे सांस की डोर भी उसके हाथ में है। ये तो हम भूल ही जाते हैं। समझो, हमारे श्वास की डोर उसके हाथ में। आज हम सुनते हैं कोरोना काल में वेंटिलेटर की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, आपने सुना है ना? जिस हॉस्पिटलों में देखो वेंटिलेटर की कमी है। आपको पता है वेंटिलेटर क्या होता है? वेंटिलेटर हमें सांस देता है, ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन जिसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। आज कृष्ण ने आप सबों को तंदुरुस्त रखा है, कैसे मजे की सांसें ले रहे हैं बिना वेंटिलेटर के। तो ये मेरे ठाकुर की कृपा नहीं? उस वेंटिलेटर के तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हॉस्पिटल में। मेरे ठाकुर ने फ्री में हम सबों को वेंटिलेटर दिया है, खूब वेंटिलेशन हो रहा है, खूब सांसें ले रहे हैं। उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद उसलिए माँ के गर्भ से जन्म दिया, धन्यवाद। धन्यवाद उसके लिए माँ के स्तनों में दूध दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद उसके लिए मुंह में दांत दिए, धन्यवाद। धन्यवाद उसके लिए चबाने को अनाज दिया, धन्यवाद। पता नहीं किन किन चीजों के लिए धन्यवाद करोगे, आप थक जाओगे। मेरे ठाकुर की इतनी मेहरबानियां। हाँ, रोज सोचा करो तेरी मेहरबानियां मेरे गोविंद, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी मेहरबानियां। इतने प्यारे लोग दिए, ये प्रकृति बनाई हमारे लिए, घूमने के लिए पहाड़ बनाए, स्नोफॉल होता है, हवाएं चलती है, महसूस करते हैं वाह कितनी ठंडक आ रही है। भूख लगती है, भोजन देता है प्रभु, प्यास लगती है, पानी देता है मेरा प्रभु। सब कुछ दिया, सब कुछ दिया है। शाम धन्यवाद मेरे गोविंद, धन्यवाद मेरे ठाकुर। तो क्या हम उनकी थोड़ी बात नहीं सुन सकते?
क्या हम उनकी थोड़ी बात नहीं सुन सकते? बताओ ना। और वो कहता है मैं तुम्हारे भले के लिए करता हूं, भले के लिए। सुनो, हाँ, ते हितम, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तो जब कृष्ण हमारे भले के लिए कहते हैं तो हमें तो मान लेना चाहिए। और उसने हमारे भले के लिए हमारे माता के द्वारा कहा, हमारे भले के लिए, हमारे पिता के लिए कहा भले के लिए, हमारे गुरु महाराज के माध्यम से कहा हमारे भले के लिए, और स्वयं या गीता में कह रहे हमारे भले के लिए। कृष्ण 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 कहना। एक पति पत्नी, एक हस्बैंड वाइफ घर में बैठे थे, तो उसकी पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। तो पत्नी ने अपने पति से कहा हरे कृष्ण बोलो। उसने बोला नहीं बोलूंगा। फिर उसकी पत्नी ने बोला कृष्ण बोलो, नहीं बोलूंगा। फिर उसकी पत्नी ने कहा कृष्ण बोलो, नहीं बोलूंगा। उसने 3 बार नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा तो बोला, लेकिन कृष्ण बोलूंगा, कृष्ण बोलूंगा, कृष्ण बोलूंगा उस मूर्ख के मुंह से नहीं निकल पाया। देखिए कैसा बदनसीब इंसान है ना। उसकी पत्नी ने बोला कृष्ण बोलो, बोला नहीं बोलूंगा। फिर बोला कृष्ण बोलो, बोला नहीं बोलूंगा। फिर बोला कृष्ण बोलो, बोला नहीं बोलो, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा बोला, लेकिन कृष्ण 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 नहीं बोल पाया। कितना बदनसीब आदमी होगा, कितना मूर्ख आदमी होगा। इसलिए वो भाग्यवान जीव है जो कृष्ण 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 बोलते हैं। वो नसीब वाले हैं, हरि कृपा के पात्र जीव बन जाते हैं, जिनके मुख से कृष्ण नाम का उच्चार होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुनिया की बातें बड़बड़ 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 सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण 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 नहीं कर पाते। आप लोग सब भाग्यशाली हो। अरे एक वेटर हमें होटल में एक पानी का गिलास देता है ना, पानी का गिलास, तो हम कहते हैं थैंक यू। लेकिन मेरे ठाकुर ने हमें खाना पीना, रहना, सोना, बच्चे, पति पत्नी, घर बार सब कुछ दिया, फिर भी हम कृष्ण को थैंक यू नहीं बोलते, धन्यवाद नहीं बोलते, जिसने हमें सब कुछ दिया। और देखो तो सही, हम माँ के गर्भ से निकले एक छोटे से बच्चे थे, उसने हमें इतना बड़ा कर दिया। ऐसा थोड़ी हमारे माँ बाप ने हमको खींचा था और हम बड़े हो गए। ये तो मेरे ठाकुर ने हमें बड़ा किया, तंदुरुस्त किया, हुष्ट पुष्ट किया, पढ़ने लिखने की शक्ति दी, सोचने समझने की शक्ति दी। अभी तो बोलो कृष्ण, अभी तो भजो कृष्ण, अभी तो लो कृष्ण नाम, आप धन्य हो जाओगे। अब कृष्ण कह रहे हैं, मैं फिर से श्लोक पढ़ रहा हूं, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परम वचः इष्टो असि में दृढ़मति ततो वक्ष्यामि ते हितम। मैं तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूं, सुनो। कल हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या हित के लिए, और मैं ये कई बार कह चुका हूं, लेकिन जरूरी बात है ना, इसलिए बार बार कहनी पड़ती है। जरूरी बात बार बार दोहरानी पड़ती ताकि वो भूले नहीं। कल हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। मेरा ठाकुर आप सबों को खुश रखे, आप सबों को तंदुरुस्त रखे, आप सब हंसते रहो, और दिल से मैं कह रहा हूँ खुश रहो। ये यहाँ, अरे भाई यहाँ आज मेरा कैमरामैन फिर आया है, और कल मैंने आपको सही से नहीं दिखाया था। आज ये कैमरामैन है। रसिका हरे कृष्ण बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ये राधे राधे सबको बोलो। राधे राधे। राधे राधे। ये मेरा कैमरामैन है, इसको आप आशीर्वाद दो। ये बहुत अच्छी सेवा करता है और ये भी भक्ति कर रहा है कृष्ण की। आपके सामने है मेरा कैमरामैन, देख लो, आपको दिख रहा है कैमरामैन। राधे राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।